सीबीएसई की तरफ से सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट 30 मार्च 2026 को ही जो है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लिए होंगे। बाकी इसका जो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा तो सप्ताह भर के अंदर या फिर मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जारी जो है कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका जो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है तो डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर जारी जो है किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर डिजी लॉकर में आप यहाँ पर आएंगे तो सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जितना भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो इस कॉलम में आप यहाँ पर आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से आप सर्च भी जो है कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे या फिर नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका मार्कशीट और यहाँ पर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट यानी इसमें आपको मार्कशीट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका मार्कशीट होता है तो जितने भी लोग यहाँ पर सीटेट के एग्जाम में शामिल हुए हैं तो सभी लोगों का मार्कशीट सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर जारी जो है किया जाता है। लेकिन ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है तो सर्टिफिकेट सीबीएसई की तरफ से सभी लोगों के यहाँ पर जारी जो है वो नहीं किया जाता है। सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोग का सीबीएसई की तरफ से जारी किया जाता है जो लोग यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो आपका पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया है उतना नंबर आप यहाँ पर लाते हैं तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड हैं और आपका जो सर्टिफिकेट होगा यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जारी जो है किया जाएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर ही जो है बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ अलग अलग राज्य की जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें आपका जो पासिंग मार्क्स होता है तो उसमें आपके जो छूट का प्रावधान है यहाँ पर राज्य सरकार यानी जो भी राज्य सरकार की शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपके पास जो सीटेट का सर्टिफिकेट होता है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद भी आप इस शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं और पूर्व में भी जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई है तो उसमें भी कई लोग यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं और बाकायदा वो लोग यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी वगैरह जो है कर रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर बिहार में जो आपकी बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी टीआरई 4 की शिक्षक भर्ती होने वाली है तो इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे सीटेट में आपका कितना नंबर है और किस कैटेगरी के आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो आप इस शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4 के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आने वाले समय में जो आपका उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी होगा जिसे हम यहाँ पर यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती कहते हैं तो उसमें भी आप यहाँ पर किस कैटेगरी के जो है कैंडिडेट हैं और कितना आपका सीटेट में नंबर है और आप इस शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या फिर नहीं इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए मेन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, कई लोग यहाँ पर जो है कैंडिडेट हैं जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हों या फिर एससी या फिर एसटी वर्ग के कैंडिडेट हो या फिर आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी में जो है आते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एग्जैक्ट यहाँ पर 82 नंबर जो है आ गया यानी 82 से अधिक आपका नहीं आया और यहाँ पर 82 से कम नहीं आया यानी एग्जैक्ट यहाँ पर आपका जो है 82 नंबर जो है आ गया है। तो इसको लेकर भी कई लोग यहाँ पर डाउट रहता है कि क्या मेरा यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर जारी किया जाएगा या फिर जारी नहीं किया जाएगा। तो आपका बिल्कुल यह सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी किया जाएगा, ओरिजिनल यहाँ पर प्रूफ के साथ जो है वो दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें कुछ आपके दिशा निर्देश वगैरह इस तरीके से आपके दिए रहते हैं और वहाँ पर स्टार एक मार्क्स जो है वो लगाया जाता है तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 82 नंबर को लेकर ही जो है वो देख लेते हैं, फिर एक एक करके सभी के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप एक चीज जो है ध्यान रखिएगा, इसमें जो कुछ भी आपका डिटेल दिया गया, नाम क्या XYZ जो कुछ भी दिया गया उसको आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा। बस यहाँ पर जो मेन होगा, मेन पॉइंट जो होगा उसको आप यहाँ पर ध्यान जो है रखिएगा। यहाँ पर आप ये जो कैंडिडेट हैं ये कौन से वर्ग के कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपके ओबीसी वर्ग के जो है कैंडिडेट हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि ओबीसी वर्ग के जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनको सीबीएसई की तरफ से सीटेट में कितने पासिंग मार्क्स आपके निर्धारित किए गए हैं, यहाँ पर 55%। इसका मतलब यह है कि जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनका भी सीटेट में यदि 55% अंक है तो यहाँ पर जो है उत्तीर्ण है। और यदि एससी एसटी या फिर दिव्यांगता वर्ग के जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो उनका भी जो पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर 55%। तो यहाँ पर आपका ओबीसी वर्ग जो है वो दिया गया है। अब इनका नंबर आप यहाँ पर जो है वो देखिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इनका क्लियर हुआ ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनका 82 नंबर है। टोटल इस नंबर को भी आप यहाँ पर ऐड जो है कर सकते हैं। जैसे कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं 82 नंबर आपके माध्यम से लिख दिया गया तो आप इस नंबर को जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 82 नंबर लिखा गया है और जस्ट 82 के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक स्टार की तरह बिंदी जो है वो लगा है। जब आप जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे तो 82 नंबर जिनका भी है यहाँ पर स्टार जो है वो लगा है। अब यहाँ पर कई लोग पूछेंगे कि स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नोट करके जो है वो लिखा है और नोट के आगे जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टार जो है क्या है यानी स्टार का मतलब यहाँ पर जो है बताया गया है। और ये आपका क्या है तो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं, ये जो है इनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी सीबीएसई की तरफ से इनका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जारी जो है किया गया है। ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं, इनका 82 नंबर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ है यानी ये जो है एग्जाम क्वालिफाई है। अब यहाँ पर स्टार का मतलब जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ पर स्टार जो है वो दिया है। जैसे जो आपका सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट में
इस तरीके से नोट करके जो भी दिशा निर्देश है वो यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर हिंदी में जो है कर लेते हैं और यहाँ पर क्लियर भी है। यदि आप यहाँ पर इंग्लिश में जो है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर इंग्लिश में है और नीचे इनका हम यहाँ पर हिंदी में जो है ट्रांसलेट किए हैं। अब नीचे हिंदी में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है स्टार यहाँ पर जो है लगा है। थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट करने में यहाँ पर इस तरीके से जो है वो दे दिया है। बाकी यहाँ पर इसका जो इंग्लिश वाला है यहाँ पर स्टार जो है वो दिया है। तो यहाँ पर बोला गया कि प्राप्त जो आपका प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन और यहाँ पर शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार में शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू है, जैसा कि उनकी अधिसूचना में आरक्षण नीति के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में 5% यहाँ पर छूट जो है वो दी गई है। यानी यहाँ पर क्या है कि जैसे जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स होता है यहाँ पर 60% जो है उस सीबीएसई की तरफ से निर्धारित जो है किया गया है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर एससी एसटी और यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी में जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं तो इनको यहाँ पर 5% का छूट जो है वो दिया गया है। यानी 5% का मतलब यहाँ पर 55% आपका नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम उत्तीर्ण हैं और 55% का मतलब आपका 82 नंबर या फिर 82 नंबर से अधिक आपका यहाँ पर जो है वो नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है उत्तीर्ण हैं। तो दरअसल यहाँ पर ये जो आपका स्टार जो है वो लगाया जाता है तो जिनका भी यहाँ पर 82 नंबर जो है होगा यानी कि 82 नंबर और 82 नंबर से अधिक यानी 90 नंबर से यहाँ पर कम, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टार जो है वो लगाया जाता है। यदि आपका 90 नंबर है या फिर 90 नंबर से अधिक है तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको यहाँ पर स्टार जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका 5% यहाँ पर छूट जो है वो दिया जाता है तो ये आपका स्टार जो है वो दर्शाता है कि यदि आपके नंबर के ऊपर स्टार जो है वो लगा है तो आप यहाँ पर 5% के छूट वाले कॉलम में आप यहाँ पर शामिल हैं, क्योंकि आपका जो नंबर होगा 82 से अधिक और यहाँ पर 90 से जो है कम होगा। तो इसलिए जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, यदि आप यहाँ पर ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हो या फिर एससी एसटी या फिर दिव्यांगता श्रेणी में आप यहाँ पर आते हैं तो आपका 82 नंबर है, एग्जैक्ट यहाँ पर 82 नंबर है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड हैं। और सीबीएसई की तरफ से जो आपका मार्कशीट होता है तो मार्कशीट तो सबका जारी किया जाता है, बाकी जो सर्टिफिकेट होता है तो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जारी जो है किया जाता है। हम आपको यहाँ पर ओरिजिनल जो सीटेट का सर्टिफिकेट है हम यहाँ पर जो है वो दिखला दिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट जो है वो लिखा है, यहाँ पर ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं इनका एग्जैक्ट यहाँ पर जो है 82 नंबर है, नीचे यहाँ पर क्वालिफाइड जो है वो लिखा है और बाकी हर एक चीज जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है यहाँ पर ओके है यानी क्लियर कट है और फिर यहाँ पर क्यूआर कोड जो कुछ भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिया रहता है तो हर एक चीज इस तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट में जो है वो देखने को मिलेगा। और जो आपका मार्कशीट होता है तो जैसे आप यहाँ पर मार्कशीट इसी तरीके से डाउनलोड करेंगे तो मार्कशीट में आपका क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड ऐसा कुछ भी आपका मेंशन नहीं रहता है, बस उसमें आपका जो रोल नंबर है वो रहता है और एक आपका कोड वगैरह इस तरीके से आपका जो सीरियल नंबर रहता है वो यहाँ पर जो है वो दिया रहता है और आपका नाम डिटेल रोल नंबर वगैरह और कौन से वर्ग के आप यहाँ पर कैंडिडेट है, टोटल आपका कितना मार्क्स वगैरह है तो आपका मार्कशीट में जो है वो दर्शाया रहता है। मार्कशीट में आपका क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं लिखा रहता है, बस जो आपका सर्टिफिकेट होता है तो सर्टिफिकेट में इस तरीके से आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा रहता है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। बाकी ये जो आपका दिशा निर्देश दिया गया है तो इसमें भी कुछ आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर डिजी लॉकर को लेकर जो है बतलाया गया है कि डिजी लॉकर के माध्यम से आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। किस तरीके से आप यहाँ पर डिजी लॉकर आप यहाँ पर जो है ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर गूगल या फिर क्रोम के माध्यम से कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है बतलाया गया है। नीचे आप यहाँ पर चौथे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर 7 वर्ष को लेकर दिया गया, तो इसको लेकर आप यहाँ पर चिंता मत करिएगा क्योंकि ऊपर वाला जो सर्टिफिकेट हम यहाँ पर आपको जो है दिखलाए तो ये आपका 2019 का जो है वो सर्टिफिकेट है। तो उस समय आपका 7 वर्ष को लेकर आपका प्रावधान दिया गया था, बाद में इसे यहाँ पर लाइफ टाइम जो है कर लिया गया, तो इसलिए यहाँ पर 7 वर्ष को लेकर यहाँ पर चिंतित मत होइएगा। अब यहाँ पर जितने भी लोग चाहे आप सीटेट फरवरी 2026 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या फिर इसके पहले कभी का भी आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो आपका लाइफ टाइम यहाँ पर वैलिड जो है वो रहेगा, तो इसको आप यहाँ पर इग्नोर जो है करिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है दिया गया, जैसे आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं तो केंद्रीय के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पर विद्यालय हैं KVS हो या फिर NVS हो या फिर केंद्रीय तिब्बती विद्यालय हो या फिर यादी हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी है उसके लिए आप यहाँ पर इतने नंबर पे एलिजिबल हैं, यानी आपका 90 नंबर है, जनरल कैटेगरी के आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं या फिर SC ST या फिर OBC या फिर दिव्यांगता श्रेणी में आप यहाँ पर आते हैं तो 82 नंबर आपका है तो आप उन सभी शिक्षक भर्ती में आप यहाँ पर शामिल होंगे। जैसे KVS को लेकर भी कई लोग यहाँ पर प्रश्न रहता है कि हम यहाँ पर OBC वर्ग के कैंडिडेट हैं या फिर SC या फिर ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी से हम यहाँ पर आते हैं, क्या मेरा यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है या फिर 82 से अधिक भी है लेकिन हमारा 90 से जो है कम नंबर है, तो क्या हम यहाँ पर उस शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे? तो बिल्कुल यस, आप उस शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल होंगे क्योंकि वो जो आपकी शिक्षक भर्ती कराई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो है कराई जा रही है
और वो आपका जो भी विद्यालय होता है तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय रहता है। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय में आपका यदि इतना नंबर है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर उसी के बारे में 7वें वाले कॉलम में यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे अंतिम में, तो यहाँ पर ये भी जो है वो दिया गया है, यदि कोई यहाँ पर राज्य सरकार टीईटी आयोजित यहाँ पर नहीं करती है, मतलब उनकी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर राज्य का टीईटी जो है वो नहीं कराया जाता है, तो वो इस सीटेट पे यहाँ पर निर्णय जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में जो है बतलाया गया है। आप सभी लोग को पता होगा कि कई राज्य में आपका जो सीटेट है वो भी यहाँ पर जो है वैलिड है। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो बिहार में भी शिक्षक भर्ती में आपका सीटेट वैलिड है, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर वैलिड है। और जो आपका यूपी में शिक्षक भर्ती होता है जिसे हम सुपर टीईटी कहते हैं, तो उसमें भी सीटेट बिल्कुल यहाँ पर जो है वैलिड है। फिर उसके बाद जो आपका मार्कशीट होता है, तो मार्कशीट में आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका दिशा निर्देश जो है वो दिया रहता है। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे 5वें वाले बिंदु पर देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर 60% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी विद्यालय प्रबंधन है, चाहे आपका सरकारी विद्यालय हो या फिर स्थानीय निकाय का विद्यालय हो या फिर सहायता प्राप्त विद्यालय हो या फिर गैर सरकारी विद्यालय हो, इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं या फिर दिव्यांगता श्रेणी में जो भी यहाँ पर आते हैं तो उनको मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार और अधिक यहाँ पर जो छूट होगा वो यहाँ पर देने पर विचार जो है किया जा सकता है। और इसी मतलब ये जो आपका 5वां वाला बिंदु है, इसी बिंदु के अनुसार यहाँ पर बिहार में जो भी आपकी शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर जो नंबर होता है तो उसमें आपका छूट का प्रावधान जो है किया गया है। नीचे उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको लेकर है, मतलब जो भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट सीबीएसई की तरफ से ओरिजिनल यहाँ पर जारी किया जाता है तो उसमें किस तरीके से क्या यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, तो उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नंबर को लेकर आपका बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो आपका आगे जो भी शिक्षक भर्ती है तो उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है तो इसमें आपका कितना नंबर यहाँ पर है तो आप इसमें जो है एलिजिबल हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो है कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर मेल हैं तो आपका सीटेट में यहाँ पर 90 नंबर जो है होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पर फीमेल हैं तो फीमेल के लिए यहाँ पर 82 नंबर, यानी 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के लिए जो है एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट जो जारी किया जाता है तो इसमें यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर 82 नंबर पे पास जो है वो नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो पास माना जाता है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो फीमेल हैं तो उनको 90 नंबर पे ही पास जो है माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बिहार सरकार है, जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, तो उनकी तरफ से नंबर में और यहाँ पर छूट जो है दिया जाता है। जैसा कि हम आपको ऊपर जो है वो दिखाए मार्कशीट वाले में जो दिशा निर्देश दिया गया था जो कि यहीं पर है, तो इसमें आपका दिया गया कि जो भी राज्य सरकार है वो और अधिक यहाँ पर छूट देने पर यहाँ पर विचार जो है कर सकती है। और यहाँ पर जो राज्य सरकार बिहार सरकार है तो उनके तरफ से इसीलिए यहाँ पर और जो है वो छूट दिया जाता है। यानी जो भी जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यदि सीटेट में यहाँ पर 82 अंक है तो आप यहाँ पर राज्य की शिक्षक भर्ती यानी बिहार की जो भी शिक्षक भर्ती हो रही है तो उसमें आपको यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा। पहले भी किया गया है और टीआरई 4 में भी यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न आप लोग का ये होगा कि हम लोग का तो सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल यस, यहाँ पर सर्टिफिकेट आपका नहीं है क्योंकि सीबीएसई की तरफ से आपका 90 नंबर पे ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपका सर्टिफिकेट भले ही नहीं है लेकिन आपके पास यहाँ पर मार्कशीट है और मार्कशीट में आपका टोटल नंबर जो है वो दिया जाता है कि मार्कशीट में आपका कितना नंबर है, तो उसमें आपका जो है वो देख लिया जाता है कि आपका 82 नंबर या फिर 82 नंबर से अधिक है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर हो गया। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं तो देखिए अभी यहाँ पर बिहार में जो भी शिक्षक भर्ती हो रही है तो उसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेकर कोई अलग से आपका प्रावधान जो है वो नहीं दिया गया है छूट वगैरह को लेकर। तो इसलिए जो भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कैंडिडेट होंगे और आप यदि मेल यहाँ पर जो है कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर 90 अंक जो है होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट होंगे तो वहीं आपका 82 अंक, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोई यहाँ पर होता नहीं है सीटेट में, तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आएंगे और जनरल कैटेगरी के जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका यदि सीटेट में 82 अंक है तो आप यहाँ पर टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं, बिहार में आपके 2 भाग में डिवाइड है, बीसी और ईबीसी। तो चाहे आप बीसी से हों या फिर ईबीसी से हों और इसमें भी चाहे आप मेल हों या फिर फीमेल हों, आपका जो पासिंग मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किया गया है तो यहाँ पर 82 अंक। तो सीबीएसई की तरफ से भी इतना ही पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया और जो बिहार शिक्षा विभाग है तो उनके तरफ से भी इतना ही पासिंग मार्क्स आपका निर्धारित जो है किया गया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल, और यहाँ पर जो भी दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो देखिए इनके लिए जो सीबीएसई की तरफ से पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया है यहाँ पर 82 अंक। लेकिन यहाँ पर जो बिहार शिक्षा विभाग बिहार सरकार है इनके तरफ से और ज़्यादा नंबर में यहाँ पर छूट जो है वो दिया जाता है। इनके तरफ से कितना यहाँ पर छूट दिया जाता है
तो यहाँ पर 75 अंक का मतलब कि आपका जो है 50% यानी सीटेट में आपका 50% है और आप यहाँ पर SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी में आप यहाँ पर आते हैं तो आपका 75 नंबर है। तो आप यहाँ पर बिहार के जो भी शिक्षक भर्ती हो रही है तो उसमें आप यहाँ पर शामिल होंगे। पहले भी बहुत लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और वो लोग यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी जो है कर रहे हैं। और TRE 4 में भी यदि आप यहाँ पर SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं और आपका यदि सीटेट में 75 अंक है तो आप यहाँ पर TRE 4 के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ये आपका BPSC TRE 4 के लिए यहाँ पर पासिंग मार्क्स है। अब यहाँ पर जैसे यूपी में जो आपकी आने वाले समय में जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी यानी सुपर TT होगा, तो देखिए इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं तो जो यहाँ पर CBSE की तरफ से पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया है वहीं पासिंग मार्क्स राज्य सरकार यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग है तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर निर्धारित जो है किया गया है। यानी आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के मेल हो या फिर फीमेल हो आपका यहाँ पर 90 नंबर जो है होना चाहिए। और आप यहाँ पर OBC या फिर SC या फिर ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो आपका 82 नंबर यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर यूपी की जो सुपर TT है तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जैसे अभी आपका यूपी TT के लिए जो आपका आवेदन लिया जा रहा है तो इसमें जो EWS श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर छूट का आपका प्रावधान जो है किया गया है। यानी इनको 5% का छूट जो है वो दिया जाता है, मतलब दिया जाएगा। 5% का छूट का मतलब यदि EWS श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं यदि इनका यूपी TT में 82 नंबर है तो ये यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माने जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यूपी में सुपर TT आगामी समय में यहाँ पर जब यहाँ पर आएगी तो इसमें जो भी EWS श्रेणी के कैंडिडेट होंगे और ये जो है सीटेट एग्जाम जो है वो दिए हैं और सीटेट एग्जाम में यदि इनका यहाँ पर 90 नंबर से कम है और यहाँ पर 82 नंबर से अधिक है तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश जो शिक्षा विभाग है इनके तरफ से यहाँ पर शामिल जो है कर लिया जाएगा। भले ही यहाँ पर EWS श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं इनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा लेकिन जो इनके पास मार्कशीट होगा तो मार्कशीट के आधार पर ही इनको यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर यूपी TT में यहाँ पर छूट मिल गया तो यहाँ पर जो सीटेट होगा तो उसमें भी यहाँ पर छूट जो है वो दिया जाएगा। भले ही यहाँ पर CBSE की तरफ से इनका सर्टिफिकेट जारी न किया जाए और जो सेंट्रल वैकेंसी है यानी जो आपकी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है उसमें भले ही यहाँ पर EWS श्रेणी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर छूट ना मिले लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब यहाँ पर यूपी TT में छूट जो है वो दे दिया गया तो इसका मतलब क्लियर है कि यूपी में सुपर TT आएगा तो उसमें यहाँ पर जो EWS श्रेणी के कैंडिडेट होंगे तो उनको भी यहाँ पर छूट जो है वो दिया जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर बिहार में जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है तो इसमें जैसे जनरल कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको 82 नंबर पे और यहाँ पर जो SC ST और यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर 75 नंबर पे मार्कशीट के आधार पर ही इनको यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता है। तो उसी तरीके से यूपी में भी जब यहाँ पर सुपर TT आएगी तो इसमें यहाँ पर EWS श्रेणी के जो कैंडिडेट होंगे तो इनको यहाँ पर 82 नंबर या फिर 82 नंबर से अधिक यानी 90 नंबर से यहाँ पर कम है तो इनका जो मार्कशीट होगा तो मार्कशीट के आधार पर ही इनको यहाँ पर सुपर TT में शामिल जो है कर लिया जाएगा। तो ये आपका पासिंग मार्क्स है। जो भी यहाँ पर शिक्षक साथी हैं इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। 82 नंबर वाले बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी किया जाएगा और 100% यहाँ पर क्लियर कट है। आपको यहाँ पर आप क्वालिफाई भी हैं और आपको यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है तो उसमें आपको यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा। तो ये यहाँ पर अलग अलग श्रेणी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर यहाँ पर हो गया। कुछ दिन के बाद आपका जो सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो डिजी लॉकर आप अपने फ़ोन में जो है वो रख सकते हैं। डायरेक्ट आप गूगल क्रोम पर भी जाकर आप यहाँ पर डिजी लॉकर ओपन कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर के माध्यम से भी आप अपने फ़ोन में डिजी लॉकर इंस्टॉल जो है कर सकते हैं। डिजी लॉकर इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक बार आप यहाँ पर लॉगिन करके और यहाँ पर जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है आप अपने मोबाइल में रख लिए यानी डिजी लॉकर में रख लिए तो जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत आप यहाँ पर डिजी लॉकर को जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे और आप यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट वाले कॉलम में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर इशू किए रहेंगे डिजी लॉकर ओपन करेंगे तो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स होगा आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें ना सिर्फ आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट बल्कि इसके अलावा जो भी आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है या फिर CBSE बोर्ड से आप यहाँ पर 10वीं 12वीं या फिर जो भी XYZ आप यहाँ पर पढ़ाई किए हैं तो वो सर्टिफिकेट यानी बहुत सारे यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होते हैं आपको यहाँ पर डिजी लॉकर में देखने को जो है मिलते हैं। तो इसलिए डिजी लॉकर आप यहाँ पर रखते हैं अपने पास तो यहाँ पर बेनिफिट है। तो ये आपका सीटेट फरवरी 2026 का जो पासिंग मार्क्स है और यहाँ पर जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसको लेकर यहाँ पर हो गया। बाकी इसको लेकर कोई आप लोग का डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया को आप सब्सक्राइब और शेयर वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह भाई कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।